नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 27 दिसंबर। तो साल जो है ख़त्म होने वाला है। सो रियली वेलकम यू टू दिस वीडियो। नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ न्यूज़ है यहाँ पे, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। आइडियल जावा ओन्स ASD ट्रेडमार्क ही says हाई कमीशन indices gain over 1% in relief rally, but volatility to continue. USB Type C must from March 2025। सो एक्चुअली बहुत देरी है। या सो अभी जो है बहुत अच्छा एक न्यूज़ आया है, वो ये है। अच्छा भी न्यूज़ नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड नो अबाउट कि ICICI बैंक लोन केस, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो वेणुगोपाल धूत है, यानी वेणुगोपाल धूत का मतलब जो आपके वीडियोकॉन के जो ओनर हैं, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। CBI ने अरेस्ट किया है। चंदा कोचर उनके जो हस्बैंड है, उनको अरेस्ट किया गया। सो अगर आपको पता नहीं कि इस केस के बारे में पता नहीं है, इट्स अ वेरी फेमस केस। ये जो है दिस इज़ हाउ यू नो क्या बोले, टैक्स पेयर का जो पैसा है, करप्शन है, डेफिनेटली करप्शन है, वो तो यही है। बट यहाँ पे आप जो टैक्स देते हैं, इसलिए मेन चीज़ वो होता है ना कि लोग जो इतना टैक्स देते हैं, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जो इतना टैक्स देते हैं, वो इसलिए टैक्स नहीं देना चाहते हैं। दे लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू नॉट गिव टैक्स, बिकॉज आपका टैक्स का पैसा आपको बेनिफिट नहीं मिलता। आप टैक्स क्यों देते हैं? ताकि सरकार उस पैसे से आपका भला करे, और आपका भला ना हो के जब आपका पैसा डूब जाता है, तो फिर आपको लगता होगा कि भाई इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, व्हाट्स द यूज़। सो वेणुगोपाल धूत का यहाँ पे जो सीन है वो ये है कि वेणुगोपाल धूत वाज दी प्रमोटर, रादर दी फाउंडर, और ही वाज रनिंग दी कंपनी कॉल वीडियोकॉन। डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। तो वीडियोकॉन का सीन ये है कि उन्होंने जो है वो पेट्रोलियम बिजनेस में आना चाहते थे। सो मोजाम्बिक में वो जो है अपना पेट्रोलियम रिफाइनरी, मतलब पेट्रोलियम रिफाइनिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते थे। उसके लिए 40,000 करोड़ रुपये चाहिए था। और उन्होंने जो है बहुत सारे बैंक्स, यानी ICCI, IDBI, ICCI, मैं बार बार बोल रहा, कल भी मैंने ICCI बोला था, सो मतलब अपोलॉजिस, ICICI, SBI, IDBI, फिर कुछ दूसरे बैंक्स जो इन्होंने लोन लिया था, क्यूमुलेटिवली 40,000 करोड़ का था। और वो कुछ सालों पहले, आई थिंक कुछ महीनों पहले, LCLT के माध्यम से वेदांता ने इसको थ्रू इट्स सब्सिडरी 3,000 करोड़ में, 40,000 का एसेट जो है वो 3,000 करोड़ में उन्होंने परचेज कर लिया, विच इज़ एन एब्सोल्यूट बार्गेन। सो इसलिए जो है जो हाई लेवल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, दे डेफिनेटली वर्क विद द गवर्नमेंट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे जो पैसा लॉस होता है, एक्सचेकर को लॉस होता है, वो किसको बियर करना पड़ता है? आपको बियर करना पड़ता है। जब आप टैक्स देते हैं तो फिर आपके पॉकेट से वो पैसा निकल जाता है। यहाँ पे केस होगा, जेल जाएंगे, पर उससे आपको कोई फ़ायदा होता है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा चला गया है वो तो चला गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो अबाउट। अगर आपको पता नहीं, इसके बारे में स्टडी कीजिए, इसके बारे में जानिए। बहुत ही मस्त केस है, और इससे आपको पता चलेगा कैसे आपका जो पैसा है, जो आप टैक्स में देते हैं, वो कैसे गवर्नमेंट जो है उड़ाती है, मस्ती मस्ती करके उड़ाती है। और क्यों आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ताकि आपका जो मतलब जो भी आप कमाते हैं उसको आप इंजॉय कर सकें, उसको आप भोग कर सकें। स्टार्टअप्स न्यू ईयर मंत्रा, कट कैश बर्न टर्न प्रॉफिटेबल। तो सिंपल सा चीज़ है, बट यहाँ पे दिस इज़ वेरी वेरी फनी, बिकॉज स्टार्टअप यू नो मेन जब भी आप धंधा चलाते हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं जितना जल्दी हो सके ब्रेक इवन करना चाहता हूँ। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जितना पैसा आप डाल रहे हो, उतना पैसा जो है आप सेल्स में उठा रहे हो। सो दैट शुड बी दी मेन ऑब्जेक्टिव। और जो बूटस्ट्रैप का मतलब होता है आप अपने पैसे से चलाते हो। जैसे मेरा जो बिज़नेस है वो मैं अपने पैसे से चलाता हूँ, और उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो होता है कि आपको स्ट्रगल होता है, डेफिनेटली आपके पास पैसा कम होता है, एंड दैट्स एक्चुअली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, बिकॉज आप अगर फंडिंग उठा के कंपनी चलाते हैं, कंपनी डाउन हो जाता है, डूब जाता है, और आपका ओनरशिप नहीं रहता, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको अभी फंडिंग का जो है किल्लत होने वाली है। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद होने वाले हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो मर्ज होने वाले हैं। दैट इज समथिंग विच यू शुड बी लुकिंग इनटू इट। स्टार्टअप न्यू ईयर मंत्रा, कट कैश बर्न टर्न प्रॉफिटेबल। बहुत सारे लोगों को फायर किया जाएगा, एंड डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, एंड दैट इज़ वेयर आई रादर फोकस ऑन डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, हमारे देश की जनसंख्या जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, कुछ दिन बाद फर्स्ट लार्जेस्ट हो जाएगी, बट द एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन, जिनको आप काम दे सकते हो, काम करने वाले पॉपुलेशन बहुत कम है। मे बी 2% जो पॉपुलेशन वो एक्चुअली काम करती है, मे बी आई थिंक लेस देन 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एक्चुअली हार्ड वर्क करती है। बाकी लोग जो है बेर मिनिमम काम करती है, इसलिए कहते हैं जॉब का एक बहुत आपका जो है एक्सप्लेनेशन भी होता है, एक फुल फॉर्म भी होता है, JOB बोलते हैं उसको, जस्ट ओवर ब्रोक। जॉब बहुत लोग बोलते हैं जस्ट ओवर ब्रोक, सो यू आर नॉट ब्रोक, सो दैट्स वाई यू आर डूइंग जॉब। अमेरिका में यही चलता है, एंड दैट्स वाई बोलते हैं ना, वीकेंड में पैसा मिलता है, वीकेंड में पैसा उड़ा दिया, फिर से मंडे काम करने का मन नहीं करता, मंडे ब्लूज क्या क्या सब है। इंडिया हैज़ ऑल ओमिक्रॉन, ये सब बेकार चीज़ है। एडवेंट इंक
पैक टू बाय सुवेन फार्मा फॉर 6,300 करोड़. सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. 50.1% का मतलब होता है आप मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड. सुवेन फार्मा जो है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है. इसका मैंने एक वो किया था, टेक्निकल एनालिसिस किया था, फंडामेंटल एनालिसिस किया था. इट वाज डिसेंट कंपनी, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है दैट एडवेंट जो है वो प्राइवेट इक्विटी है, उसने इसको परचेज कर लिया है. So indices gain over 1% in relief in rally, but volatility to continue. Sensex surges a 1,000 point to an intraday high of 60,800 before ending up 720 point. ठीक है, समथिंग जो है वो आप देख सकते हैं. डेफिनेटली समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन गो थ्रू इट. गेनर जो है SBI, ITC, और जो लूजर्स हैं सन फार्मा, ये सारे जो है वो लूजर्स हैं. बॉन्ड यील्ड चेंज लिटिल. ओके, ठीक है. डिफेंस इंडस्ट्रियल CV ऑल सेट टू डिफाइन ग्रोथ फॉर भारत फोर्ज जो है उसके अंडर जो है आपका कल्याणी समथिंग वो आता है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है. सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसमें देख सकते हैं. दिस कंपनी माइट बी लुकिंग फॉर अ गुड राइज, और जो उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो सकता है. फाइनेंशियल सर्विसेज बैटल फाइट ऑफ टैलेंट टू लुक्रेटिव सेक्टर्स. ये वाला जो कंपनी है वो बोल रहे हैं कि भाई पूना वाला फिनकॉप, इंडोको रेमेडीज, गुजरात फ्यूलो केमिकल्स, द्वारिकेश शुगर्स जो है वहाँ पे आपको अच्छा रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिल सकता है 25 to 50%. सो ये समथिंग विच इज़ देयर. आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे जो न्यूज़ होते हैं. सो टिपिकली जब भी दिस इज़ एन एनालॉजी. अगेन किसी ने कमेंट किया था आपका पर्सनल व्यूज़ मत दीजिए. सो इफ़ यू मतलब यहाँ पे मैं अपना पर्सनल व्यूज़ ही देता हूँ. अगर नहीं देखना तो डायरेक्ट पेपर पढ़ लो ना. व्हाई डू यू कमेंट? फिर बार बार एक ही चीज़ आपको बोलना पड़ता है. एनीवे, आई एम नॉट अ न्यूज़ रीडर. मैं बैठ के न्यूज़ रीड नहीं करता हूँ. आई जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं अपने लिए स्टडी करता हूँ, वही मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दे देता हूँ. इट टेक्स 15 मिनट्स ऑफ माई टाइम. 2 न्यूज़पेपर देखता हूँ कि हाँ कौन सा इंडस्ट्री कैसा क्या मूव करेगा, उस बेसिस पे मैं जो है इन्वेस्ट करता हूँ. एंड जो भी मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. इफ़ यू वांट टू वॉच इट, वो देखिए, आप क्या प्रॉब्लम है उसमें. एनीवे, सो समथिंग आपको, हाँ, और एक एनालॉजी मैं आपको देना चाहता हूँ. ये है कि जब भी आप देखते हैं ना कोई भी एक ऑफ़र आपको दिया जाता है कि 25 दिन में पैसा डबल, विच इज़ अ मास मार्केट अपील, जैसे म्यूचुअल फंड सही है. और फिर बहुत सारे स्टॉक मार्केट में आपके पास जो आते हैं ना कि चिट फंड या जो भी सीन होते हैं कि आप पैसा डालो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, आप यहाँ पे गेम खेलो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ मास लोगों के लिए, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल किया जाता है, दैट टिपिकली हैज़ वेरी लो रिटर्न्स या नो रिटर्न्स. इसलिए आप देखोगे म्यूचुअल फंड में कंपेयर टू बहुत सारे देखोगे ना, इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक पिक कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन टू इट, दे आर गेटिंग 100% 200% मल्टी बैगर्स बन रहे हैं. और आपको दिखाई दे रहा है कि 30 रुपये का स्टॉक 5,000 में चला गया. बट आपको कभी ये नहीं लगता है कि आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, वाई यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि कैसे कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए. सो द रीज़न इज बिकॉज ऑफ दिस. जब भी मार्केट को पंप करना है, इनिशियल एकदम लो स्टेज में जो प्लेयर्स होते हैं वो परचेज कर लेते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं, जो सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं. सेंटिमेंट जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी, रिस्क, सेंटिमेंट एंड लॉजिक, ये 4 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा. जब भी आप देखते हैं कि लोग उसको पंप करते हैं, उसका जो है हाइप क्रिएट करते हैं, लोग जाते हैं मार्केट में उसको परचेज़ करते हैं. रिटेल इन्वेस्टर टिपिकली उसको परचेज़ करता है क्योंकि उसको लगता है कि बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत बढ़िया है. फिर जब वो एक हाइप पे चला जाता है, जो प्लेयर्स हैं वो उसको डंप कर देते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो नंगा हो जाता है. सो ये रियलिटी है. तो इसलिए आपको हमेशा थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेके आपको जो भी न्यूज़ आपके पास आता है उसको समझना पड़ेगा, ताकि आपके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा ना हो कि आपने पैसा डाला मार्केट में, उस कंपनी में आपने पैसा डाला और वो कंपनी बैठ गया. सो मैं ये जो 4 स्टॉक है, इसका जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा. एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सेइंग दिस, इसका फ़ायदा क्या है, नहीं है. एंड अगर है तो फिर अगर इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडस्ट्री आउटलुक हमें देखना पड़ेगा. देन वी हैव टू फिगर आउट वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज और नॉट. डेटा ऑफ 4 मिलियन ट्विटर यूजर्स स्टोलन, क्लेम्स हैकर, नॉट अ बिग डील एट ऑल. यूएस में जो है बहुत ही ख़राब हालत है. वहाँ पे ब्लिजर्ड हुआ था कुछ दिन पहले. ब्लिजर्ड के बाद लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ पे तो लूट मार मचाया लोगों ने, ठीक है. और वहाँ पे बहुत ही ख़राब हालत है. टेक्सास जो मेक्सिको के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत ही भयंकर हालत है. मेक्सिको से जो है लोग अंदर घुस जा रहे हैं, और फिर वहाँ पे जो है लोग, मतलब जो टेक्सास है वहाँ पे बहुत जगह पे अटैक कर रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं, लूट मार मचा रहे हैं. सो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट एक्चुअली उसको अनदेखा कर रही है. सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसलिए आपको अगर कोई बोलता है ना कि अमेरिका बहुत अच्छा है, तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में उनको बताइएगा. एंड उनसे पूछिएगा कि वेदर रियली इंडिया इज़ रियली दैट बैड. CBR ने बोला कि इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा 2035 तक. सो विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़. इंडिया सेल्फ रिलायंट इन टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील. बट इसको जलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, जो आपके पास नहीं है. इसलिए आपको चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी.
बिकॉज आई विल बी मूविंग क्वाइट फास्ट बिकॉज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है एंड मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना है काम करने। टामो एंड महिंद्रा हेड ऑफ कोरियन राइवल्स इन एसयूवी सेल्स। सो डेफिनेटली एसयूवी में जो है टाटा एंड महिंद्रा का जो है दबदबा हमेशा रहेगा बिकॉज दे आर मच चीपर एंड लेस एक्सपेंसिव। जो जापानीज़ है होंडा, इनका तो हालत टोयोटा इनका हालत ख़राब है, बट हुंडई और किया दोनों एक ही कंपनी है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। Maruti targets record production next fiscal with strong push, strong SUV push, something which is very interesting. अगर ये जिमनी आता है तो I will definitely buy this car. I really like this car. मेरे को जिप्सी वाला फील बहुत, बचपन में बहुत जिप्सी मैंने चढ़ा था, तो जिप्सी तो है नहीं, so this looks like जिप्सी। तो and Maruti Suzuki is aiming, so main वही है कि they are looking to focus on उनका जो ऑलरेडी हैचबैक वाला सेगमेंट उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है एंड एसयूवी सेगमेंट को पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद इनका मेन नेल इन दी हेड जिसको हम बोलेंगे, नेल इन दी फाइनल नेल इन दी कॉफिन, वो होगा आपका ईवी सेक्टर में। ये लोग आएंगे एंड देन दे विल मेक अप पहले सीएनजी उसके बाद वो जाएंगे इसके ऊपर ईवी के ऊपर। CBI अरेस्ट धूत इन ICICI लोन फ्रॉड केस। तो यहाँ पे वही है कि इनको अभी जेल भेजा गया, कस्टडी में भेजा गया। जेल कस्टडी JC होता है, PC होता है। JC मतलब जेल कस्टडी, PC मतलब पुलिस कस्टडी। तो यहाँ पे वही होगा कि इनसे पूछताछ किया जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं अप्रूवर बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब अप्रूवर मतलब कि मैं मुँह खोल दूँगा, मैं बता दूँगा कहाँ पर क्या हुआ था, मुझे आप जो है बख्श देना। तो मोस्ट प्रोबेबली उनको 5 से 6 साल का जो जेल होने वाला है, फिर वो निकल जाएंगे। ऑल्दो मतलब मेरे पे कोई केस मत ठोक देना कि मैंने, बट वही हो जाता है अप्रूवल होने से आपका जो जेल टर्म जो है या जो भी प्रिजन टर्म जो होता है। एडवेंट टू पिकअप 51.1% इन सुबेन फार्मा। सो या ये मर्जर कर देंगे कोहांस के साथ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वी एम टू बी इंडियाज़ टॉप CDMO प्लेयर। ओके, बहुत बढ़िया। दिल्ली में जो है दूध के दाम 2 रुपये पर लीटर बढ़ चुके हैं। अनिल लोहोटी नेम्ड CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, समथिंग विच यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, जो GK में आपको। संतोष यादव अपॉइंटेड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ। बैंक्स इंक्रीज डिपॉजिट रेट ऑन टाइट लिक्विडिटी हाई क्रेडिट। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, पर बी वेरी केयरफुल अबाउट PSU बैंक में अगर बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं, बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट कि पैसा अगर आपने FD में डाल दिया तो वापस मिलना डिफ़िकल्ट हो सकता है। बहुत सारे बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे भी हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड स्पेंड फॉल्स 11% इन नवंबर। वर्ल्ड इकोनॉमी हेडेड टुवर्ड्स रिसेशन इन 2023। सो ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग टर्म रिसेशन में ऑलरेडी हैं, तो अभी वो बहुत सारा न्यूज़ जो है वो दबा के रखा जाता है, रिप्रेस किया जाता है, उसलिए पता नहीं चलता है। बट वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन। इंडिया में जो है अपना खुद का खाना है, खुद का जो है सिर्फ फ्यूल एक्सपेंसिव है, बाकी चीज़ जो है हम लोग खुद ही जो है सेल्फ रिलायंट है, इसलिए हमें उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करने को नहीं मिलता है। बट फार्मा भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, खाना भी हम लोग खुद बना लेते हैं, चीनी हम लोग खुद प्रोडक्शन करते हैं। बट वही है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो रिसेशन में ऑलरेडी है एंड अदर कंट्रीज़ आर वीक, सो इस जगह पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। इंडिया एज अ कंट्री हैज़ टू फोकस ऑन हाउ टू फिक्स इट्स क्रूड ऑयल रिसोर्सेज, ताकि सस्ते में मिले, डॉलर में पेमेंट ना करना पड़े, ताकि वो बेनिफिट करे हमारे कंट्री को। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, तो अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया मुझे कमेंट में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर देम। एंड मैं बार बार कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो डाउट है जो भी है वो क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।